Assalamu alaikum, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is a review of Jawan. Assalamu alaikum, Amna. वालेकुम सलाम हसन। इतने को आप एक्साइटेड थे, आपने कहा जाएं, यू हैव टू वॉच इट, देख सकती हैं। तो वो 3.25 घंटे की फिल्म मैंने रात लगा के देखी पूरी, और मेरे ड्रामे कुछ रह गए इसकी वजह से। यार इससे पहले कि हम रिव्यू शुरू करें, मैं छोटा सा एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। शाहरुख खान ने कोई 103 के करीब फिल्में, जिनमें उनके सारे मिला के कैमियोज उनके अपीयरेंसेस मिला के 103 फिल्में उनकी हैं जी। मैंने मोटा मोटा हिसाब लगाया, मैंने कोई 70 से 75 वो फिल्में देखी हुई हैं जी। मतलब है कि अगर आप उसका रेशियो निकाल लें तो मतलब 75% 80% उनकी पिक्चरें मैंने देखी हुई हैं, और याद भी आपको काफी याद भी है, क्लियरली परफॉर्मेंस सारा कुछ पता है। तो अगर कोई अथॉरिटी है शाहरुख खान की को फिल्म को रोस्ट करने वाली, वो हम ही हैं। फिर ठीक है, आप मिल चुकी हैं उनसे, आप उनका इंटरव्यू कर चुकी हैं। मैं लंदन की मौसम में 16 घंटे उनका वेट करके उनके साथ मैंने फोटो खिंचाई, जो कि उन्होंने खींची। मेरे लिए ऑनर की बात है। शाहरुख खान ने मेरे से मेरा ब्लैकबेरी लिया और उन्होंने मेरे से सेल्फी खींची, जो आज तक मेरे पास ब्लैकबेरी भी महफूज है, वो पिक्चर भी महफूज है। तो इसलिए हमसे बड़े शाहरुख खान के फैंस और हमसे ज्यादा शाहरुख खान से प्यार करने वाला कोई नहीं है। एक एक उनका इंटरव्यू देखा हुआ है भाई, एक एक उनकी चीज को समझते हैं, किताबें पढ़ी हुई हैं, सब कुछ किया हुआ है भाई, सब कुछ किया हुआ है। सो इसलिए जब हम रोस्ट कर रहे हैं तो फिर हम दिल से कर रहे हैं। और इसका मतलब है कि कुछ उन्होंने ऐसा यूनिक कर दिया होगा। ऐसा क्या है फिल्म में जो आप रोस्ट करेंगे? आमना जी, कहानी खुलती है एक बहुत ही अजीमुशान सीन से जी। एक लाश है, आप पहले वो बताएं ना, बैकग्राउंड तो बताएं, राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर। अरे वो छोड़ें, दफा वो एंड में आपको बताएं। ठीक है, मैं कहानी क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट है कि ऐसा हो नहीं सकता हम कहानी में डाइव इन ना करें जी। और ये मेरे भाइयों और बहनों, जो इस कहानी को लेके जो है ना स्पॉयलर्स, वो आपको इस रिव्यू में मिल जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी फिल्म तो अभी रिव्यू, लेकिन ये यूनिक स्पॉयलर्स हैं जी, क्योंकि ये ऐसे जो स्पॉयलर्स हैं, ये ऐसे ट्विस्ट हैं कि वो अगर आप सुनेंगे तो आप जब फिल्म देखेंगे तो आपका मजा 2 बाला क्या 4 बाला हो जाएगा। अच्छा, और मैं भी डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि हम पहले जो है ना 80% ऑफ दिस रिव्यू विल बी रोस्टिंग द फिल्म, लेकिन आखिरी जो 20 मिनट होंगे ना, उसमें मैं अपनी एक सीरियस ओपिनियन भी दूंगी। 20 मिनट जितना भी रोस्ट किया, उसके बाद मेरी एक छोटी सी सीरियस ओपिनियन भी होगी भाई। 100% मेरी तरफ से तो रोस्ट आपके नहीं, मैं एक सीरियस वो भी दूंगी। लो जी आमना जी, हाँ जी, ठीक है। फिल्म खुलती है एक बहुत ही अजीमुशान सीन से, खूबसूरत, ऐसे आप पहाड़ों में से जाके आप देखते हैं एक लाश तैरती हुई ऐसे जा रही है। नहीं, गलत आप कह रहे हैं। क्या? एक बच्चा अपने घोड़े को पानी पिलाने, घोड़ा देखता है, लाश जा रही होती है, और घोड़ा जो है ये अर्तुरुल वाला घोड़ा था। ये घोड़ा अर्तुरुल के पास था। ये पले हुए घोड़े होते हैं जो सोच समझ के इनको, इनकी ऑब्जर्वेशन होती है इन घोड़ों की। इसकी ऑब्जर्वेशन थी घोड़े की, उसने यूं देखा आंख से, क्योंकि घोड़ों की पता आपको आंख इधर होती है, उनको गर्दन ऐसे घुमाने की जरूरत भी नहीं होती। उसने अपनी इस आंख से देखा कि कोई लाश तैर रही है, तो उसने बच्चे को नच किया शुरू कर दिया करके ऐसे किया उसने बच्चे को। बच्चे ने फौरन देखा और माँ को पॉइंट आउट किया कि माँ देखें वहां पे कोई लाश जा रही है। अच्छा, अब मैं लाश के बारे में आपको ये बताना चाहूंगा। वो लाश हमें बाद में पता चलता है थी नहीं। जो भी वो शख्स था, उसकी पोजीशन ये थी कि उसके हाथ लालो लाल खून से हो रहे थे जी। और ये बाद में हम ये सोचेंगे कि उसके हाथ क्यों इतने खून से लाल हो रहे थे, लेकिन उसके हाथ लाल हो रहे थे, खून टपक रहा था। और एक बड़ा टेलिंग सीन था जब ऐसे गोश्त का एक लोथड़ा सा ऐसे गिरता पटाख करके जमीन पे। जब वो पहले ऐसे गोल सी कुछ चीज गिरी ना, तो मैंने कहा यार ये शायद इसकी आंख निकल के गिरा है। क्योंकि मुझे ये लगा, मैंने कहा यार बंटा सा था गोल सा, उसमें ऐसे एक और राउंड भी बना हुआ था। मैंने कहा यार लॉ ऑफ फिजिक्स है, आंख गिर गई है। आगे चल के हम देखते हैं गांव के बाबा जी उसको ना चेहरे के ऊपर ऐसे पट्टियां बांध रहे होते हैं। तो मेरी जो थ्योरी थी ना कि यार इसकी आंख आपने कहा ममीफाई कर निकल के गिर गई है, तो उन्होंने शायद इसलिए इसको पट्टी बांध दी है मुंह के ऊपर, कि इसके मुंह के ऊपर इतने जख्म है, या जो भी लोथड़ा खून का ये गिरा है, कोई उसका इतना बड़ा मांस मुंह का, कुछ चीक गिर गया है, कुछ हुआ है कि यार कि उसके मुंह को ढांपना बहुत जरूरी है। और पट्टियों से उन्होंने अपना पुराना एंशियंट एक जो दवाइयां और सारा नुस्खा था उसको लगा के उन्होंने उसको सी के मुंह को वो कर दिया जी। लो जी, आप वो जो लाश नुमा इंसान कोमा में वो गिरा हुआ है, वो कोमा में मुंह के ऊपर उसकी पट्टी हुई है। और क्योंकि मुंह पे ऊपर पट्टी करनी थी तो अंकल ने उसको गंजा कर दिया जी। गंजा करना भी जरूरी था, उन्होंने बाल उसके शेव ऑफ कर दिया। 3 महीने बाद हम देखते हैं कि उसी गांव में, जैसे एक जमाने में एक बहुत बड़ी मशहूर जमाना फिल्म थी शोले, जहाँ पे गब्बर सिंह आ जाया करता था गाँव में, इस गाँव में भी रात को एक त्योहार पे डाकू आ जाते हैं, कोई आर्मी आ जाती है, वो आते हैं, और वो जिस बच्चे ने बचाया होता है उसी बच्चे के ऊपर जब बंदूक तानी हुई होती है ना, तो थ्रू सम मिरेकल आफ्टर किलिंग लाइक 3000 पीपल,
3000 लोगों को पूरा मारने गाँव के बाद उड़ाने के बाद स्लैश फेस्ट हो रहा है, गर्दनें उड़ रही हैं, तीर चल रहे हैं, हर किस्म की गोला बारूदी हो रही है, तबाहियां मच गई हैं। जो लाश नुमा ये शख्स थे, हाँ ये जाग जाते हैं जी, एक इनकी आंख खुलती है। इनकी आंख खुली है। उस वक्त मैंने कहा यार इनकी आंखें तो ठीक हैं। हाँ। तो या तो अंकल जो थे दवाई वाले बाबा, उन्होंने आंख लगा दी, फिक्स कर दी, लेकिन क्या वो जो क्या गिरी थी वो आंख नहीं थी, पता नहीं क्या था। मुझे मैं तो बंटा लगा था। बंटा था या क्या था, जो भी था वो गोश्त का लोटरा। बहरहाल आप देखते हैं कि भाई जो है वो आ जाता है हिल के ऊपर से, वो यूं ऐसे जंप मार के वो नीचे आता है और आके ना वो सबको मारना शुरू कर देता है। अब आप कहते हैं यार इसके मुंह पे जो पट्टी बंधी हुई थी, ऑब्वियसली यार वो बहुत बड़ा उसके चेहरे के ऊपर जख्म है। ऑडियंस को डिस्क्रेशन एडवाइज्ड है भाई कि देख लें, ये जब पट्टी खुलेगी तो पता नहीं क्या होगा। लो जी, एक खूबसूरत सीन में पट्टी को लग जाती आग। हाँ। अब पट्टी को आग लगती है तो वो आग की वजह से पट्टी जो है वो खुलना शुरू हो जाती है। अब एक पॉइंट तो ये बनता है कि यार ये पट्टी खुल कैसे गई आग से, क्योंकि चेहरे को क्यों ना उसने आग ने छुआ, या बाल उग गए थे क्योंकि 3 महीनों में इतने ज्यादा लंबे हो गए थे, बालों को ना आग लग पाई, कुछ भी ना हुआ। लेकिन जो सबसे एस्टॉनिशिंग बात थी वो क्या थी भला? क्या? चेहरा जब खुलता है उस पे एक इतनी सी आंच नहीं होती, ये तो खूबसूरत, कोई निशान ही नहीं है। ये हीलिंग हो गई यार 3 महीने में। ये जो बाबा है इनका नंबर WHO ढूंढ रहे हैं यार। WHO कह रहा है कि बाबा को फोन आ गया, आपको फोन आया? WHO से फोन आया, यकीन करें। वो कह रहे हैं यार कि ये इसका बाबे का नंबर मिल सकता है हमें। इसने जियो हीलिंग प्रॉपर्टी है इसकी दवाइयों में, आयुर्वेदिक जो ये जड़ी बूटियां इस्तेमाल, कह रहे हैं हम कॉपीराइट चाहते हैं इसको हम $1 बिलियन दे देंगे, लेकिन आप हमें किसी तरीके से ये बता दें जी। बारा वो जब पट्टी खुली आपने देखा, ये लश्कारे में आता है, ऐसे लगता है कि अभी भी फेशियल करा के वो आया। तो वो खूबसूरत एक चेहरा, नूर रूहानी, मार मूर के सारा कुछ करके एकदम ट्विस्ट आता है। बच्चा कहता है कि उसको याद नहीं होता, एमनीशिया उसको हो गया होता है। वो कहता है मैं कौन हूं? नेवर हर्ड बिफोर, नेवर सीन बिफोर, ब्यूटीफुल सीन। उसके बाद क्या होता है आमना जी? उसके बाद आप कट टू 30 years लेटर हो जाता है। कट टू 30 years लेटर होता है और आप देखते हैं कि जी एक ग्रैंड एक हाइस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज हो रही होती है, मेट्रो चल रही होती है, मेट्रो सबवे वो चल रही होती है, लड़कियां आती होती है, एक प्रेग्नेंट लड़की आगे बैठती है, पता चलता है प्रेग्नेंट लड़की बैठती है आके, जिसको बच्चा कहता है बेबी, वो कहती है बॉम्ब। फिर आप ठक ठक के 6 लड़कियों का ये ग्रोह है, और एक डॉक्टर है, एक टीचर है, फलानी ये है, फलानी जियोजित्सु मास्टर, ब्ला डा डा, और जनाब टेक्नो फ्रीक, और ये वो, और ये ग्रैंड हाइस, और एक लड़की बेचारी एक बंदा उठता है फिर और कहता है कि बस ये दिस इज अ किडनैपिंग, हाईजैकिंग ऑफ दिस ट्रेन, और अब हमारी मांगे पूरी करो। अच्छा, बंदे की खास बात क्या होती है यार? वो कहते हैं क्या, बंदे ने अपने चेहरे पे पट्टी बांधी हुई होती है, पट्टी बांधी और सर गंजा होता है। अब बंदा ये सोचता है यार कि ये वही बंदा तो नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि बाबा जी ने जिसको दवाई वाले बाबा ने पट्टी बांधी थी। 30 years later आप कहते हैं क्या ये बेंजामिन बटन की हम देख रहे हैं या रिवर्स में चल रहा है? नहीं, क्योंकि वो बुढ़ा भी हुआ होता है। तो अब आप कहते हैं यार कि ये बड़ा जबरदस्त एक ये सिनेरियो चल रहा है कि ये बंदा 30 साल आगे चला गया है, इसने अभी तक अपने चेहरे पे पट्टी बांध के रखी है, क्या इसने ये रूप धार लिया है, ये क्या चल रहा है, ये क्या पोजीशन है? यार ये वो पट्टी है, ये वो पट्टी है जो दुनिया के जख्म भर सकती है। आप पूछे कैसे? जब ये ट्रेन का सीक्वेंस खत्म होता है, कितने लोग होंगे ट्रेन में? 500,000 1000 लोगों ने ये मुंह पे पट्टी बांधी होती है। ये वो पट्टी है जो कभी खत्म नहीं होती। यार चारपाई बनाने वाली बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में, उनका फोन आया मुझे। क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा यार ये पट्टी ढूंढ रहे हैं हमें तो वो मिल नहीं रही, जो क्या उसको कहते हैं जो पट्टियां जिनसे चारपाइयां बनती हैं, रस्सी नहीं, रस्सी नहीं होती, उसका खास एक नाम होता है, धागा, कैनवस की पट्टियां होती हैं। मैंने ये पट्टियां चाहिए हमें। ये पट्टियां इतनी स्ट्रेंथ है, एक पॉइंट पे तो वो यूं मार के पट्टी से बंदे को आंख निकाल देता है। बड़े बड़े लोगों के फोन आए, बड़े लोगों के फोन आए, उन्होंने कहा यार हमें चेन्स, हम मेटल कंजर्व करना चाह रहे हैं, ये पट्टी चाहिए हमें। ये उन्होंने कहा इससे ट्रेनें बांध के हम चलाया करेंगे, बांध के चलाएंगे हम, जेलों में जो कैदी हैं उनको इन पट्टियों में बांधेंगे। आप ये पट्टियां हॉस्पिटल्स को प्रोवाइड करें, इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं, इसमें कैमोफ्लेज, ये यूनिक पट्टियां हैं। आर्मी वाले कह रहे हैं हमें दें, इसमें कैमोफ्लेजिंग प्रॉपर्टीज। फड्डे पड़ गए पट्टियों पे, फड्डे पड़ गए, दुनिया लड़ पड़ी। दुनिया कह रही है कि चौथी वर्ल्ड वॉर होगी पट्टियों के ऊपर होगी। पट्टियों का सारा मामला, पट्टियों का मामला है जी। अच्छा, बहरहाल वो इतने जो भी किडनैपिंग सारा कुछ होती है, वो जो अंकल हैं, जो पट्टी वाले भाई हैं, इनका नाम है पट्टी वाले भाई। पट्टी वाले भाई अब ये कहते हैं कि अब हमने करना क्या? उन्हें जोक भी तो मारनी होती है ना।
कौन सी वाली? जो गाने शाने गाते हाँ हैं हाँ वो तो, लेकिन मकसद क्या था? 40,000 करोड़ रुपया। 40 होए वो कहते हैं ये आप हमें करें 4,000 करोड़ है। 4,000 मैंने 4 तो बहुत थोड़े हैं हमने। नहीं 4 नहीं, ये तो आप शर्मिंदा करने 4,000 करोड़, ये तो बहुत शर्मिंदा करने वाली 4,000 करोड़ नहीं नहीं, जितने कॉन्फिडेंस से आप बोल रही हैं मुझे लग रहा है कि मैं नहीं, मेरे माफ करो मेरे भाई, मुझे नहीं याद। वाज इट 4,000 करोड़? 4,000 इज नथिंग इन द स्कीम। 4,000 करोड़ क्या है? मुझे नहीं पता। 40,000 होगा कम से कम मेरे ख्याल में। 40,000 करोड़ रुपया वो कहते हैं एक किसी बड़े इन्फ्लुएंशियल आदमी की बेटी को किडनैप कर। मैं उसको मिनिस्टर नहीं होता, वो मिनिस्टर नहीं है, वो नहीं है मिनिस्टर नहीं। कहते ये है कि जो मिनिस्टर है उसको 5 मिनट में यहाँ पे ले पेश करो भाई। मैं तो फैन हो गया हूँ मिनिस्टर साहब का। बिल्कुल 5 मिनट के अंदर अंदर वो गाना खत्म होने से पहले वो वहां पे पहुंच गए। चाहे जो भी प्रोटोकॉल से पहुंचे हो, मुझे यूं ना चाहिए, प्रोटोकॉल से पहुंचे हो, श्रोटोकॉल से पहुंचे हो, जो भी हो, बात यह है कि बेकरार दिल से पहले खत्म होने से पहले मिनिस्टर साहब वहां पे पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं भाई ये सिनेरियो यहाँ पे क्या था उस वक्त, वो आई थिंक वो फार्म वाली चक्कर था उस वक्त, सुसाइड, वेरी सेंसिटिव इशू, वेरी इंपॉर्टेंट इशू, और ये हम देखते आ रहे हैं बहुत लंबे कहा कि इतनी देर में पता नहीं कितने हजारों किसान जो है वो सुसाइड कर चुके हैं बिकॉज ऑफ लोन्स। हाँ और ये रिसेंटली अभी पाकिस्तान में भी एक वाकया हुआ है वेयर अ पर्सन टुक हिज लाइफ इसी लोन माइक्रो फाइनेंस, और ये तो बड़ा सेंसिटिव और सीरियस मसला है। बहरहाल वो उसको एड्रेस करने को कहते हैं 40,000 करोड़ दो, 40,000 करोड़ जितने लोगों ने लोन लिया होता है उन तक पहुंचा देते हैं, और फिर इस सिचुएशन से हम ऐसे निकलते हैं कि भाई, और एक चीज तो आप भूल ही गई, एक खातून आती है फिर, हाँ जी, खूबसूरत सी, अच्छी लगी मुझे वो खातून, नैनतारा। अच्छा नैनतारा नाम उनका, नम्रता मेरे ख्याल में फिल्म में उनका नम्रता नाम होता है, असल नाम उनका नैनतारा है। नैनतारा, चांद तारा है, चांद तारा है। आज से हम उनको चांद तारा के नाम से, नहीं नैनतारा भी बड़ा खूबसूरत नाम है। नैनतारा, नैन तो आंखों को कहते हैं ना, आंख का तारा है, अरे आंख का तारा है, आंख का तारा, ब्यूटीफुल, आंख का तारा, चांद का तारा, चांद तारा। तो वो आती है बड़ी खूबसूरत सी, और अच्छी फिटनेस भी उन्होंने मेंटेन की, दिल भी उनका बड़ा खूबसूरत होता है, दिल बड़ा प्यारा उनका, नो डाउट, और अच्छा हुआ उन्होंने मेकअप से छुपाया नहीं होते। तो वो आती है, मैं खैर भूल गया, हाँ क्या वो आती है, और वो अपनी तरफ से स्पेशल एजेंट होती हैं, स्पेशल एजेंट होती हैं, और वो निगोशिएशन की माहिर होती हैं जी। पहले उनकी निगोशिएशन से मुझे अंदाजा हुआ कि ये फेक इनके बारे में एक बनी हुई अफवाह, क्योंकि निगोशिएटर जो किसी काम की नहीं है, क्या निगोशिएट क्या कर पाएंगे, क्या करते हैं, जो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, जो वो चाहते हैं पट्टी वाले अंकल, उनका काम तो सारा पूरा हो जाता है पट्टी वाले अंकल का। तो पट्टी वाले अंकल जैसे आपने कहा सबको फिर वो पना देते हैं, पट्टियां घुमा देते हैं, फिर क्या घुमा देते हैं, ये सब कुछ हो गया। लो जी वो कहती है कि ये फॉरेन ट्रांजैक्शन रोको। अब कितनी देर लगती होगी 40,000 करोड़ ट्रांसफर करने में, ट्रांसफर कंप्लीट होती है तो वो हॉस्टेजेस निकल आते हैं, तो वो जब नहीं वो पकड़ पाते हैं पूरे ग्रोह को, कहते हैं फॉरेन रिवर्स करो, कहते हैं रिवर्स होने यार आप जाती करने, वो उनका इंटरनेट स्लो था, पट्टी वाले अंकल का जो इंटरनेट था ना, उन्होंने डायरेक्ट सैटेलाइट से, टेक्नो फ्रीक थे ना उनके साथ, उनका सारा टेक्निकल टीम थी, उनका तो अपने घर की चीज है ये टेक्निकल। अगर वो टेक्निकल में मात दे जाए तो फिर पट्टी वाले अंकल विक्ट्री कैसे करेंगे? ट्रू ट्रू ट्रू। पट्टी वाले अंकल का तो डायरेक्ट सैटेलाइट अपना भेजा हुआ है यार, पट्टी वाले अंकल माहिर सलात हैं, माहिर थे हर चीज के, माहिर है, आप डिस्गाइज के माहिर, फिर ऐसे करके अपने मुंह उतारते हैं। ओए लो जी, 1 अरब रुपए का सीन है जब हमें पता लगता है कि ये पट्टी वाले अंकल तो जवान है, अंदर से जवान है, जवान, जो बाल है इनके, तो इनके बाल हैं, बंदा सरप्राइज में हो जाता है, ये पट्टी वाले अंकल बजाय बूढ़ा होने के ये जवान हो रहे हैं। जो सारी लड़कियां हैं वो ऐसे रोल करके जेल के अंदर पहुंच गई हैं, ये जेल है, ये जेल के जेलर हैं, बंदा कहता है यार ये क्या हुआ एकदम आपके साथ। मैंने अपने आप को यूं चूंडी मारी, मैंने कहा यार चौधरी साहब क्या हो गया, वो सपना तो नहीं देख रहे कहीं पे? फिर मुझे लगा नहीं जवान ही देख रहे। व्हाट अ ट्विस्ट, क्या कहना चाहेंगे इस ट्विस्ट के बारे में? मैं तो हर ट्विस्ट पे हक्का बक्का हो रही थी, हर ट्विस्ट पे। मैं अभी सांस लेती तो एक और ट्विस्ट आ जाता, मुझे हिचकियां लग गई देख देख के। जैसे ही मैं सांस लेती एक और ट्विस्ट में हिचकी, एक और आया ट्विस्ट सॉल्व हो रहा है, एक और ट्विस्ट हिचकी। मैं तो हक्का बक्का रही पूरा 3 घंटे। अच्छा, इसका खूबसूरत ट्विस्ट क्या था कि यार एक जेल है, उसमें सिर्फ खवातीन है, और कोई यूएन टाइप एजेंसी आई है इस जेल को अवार्ड देने। तो जेलर हैं जिनका नाम है आजाद नाउ प्लेड बाय शाहरुख खान। तो वो चल के आते हैं, ऐसे आते हैं, और वो आते हैं और वो अवार्ड रिसीव करते हैं। भाई इसके बाद एक आमना जी फिनोमिनल चीज हुई है जी, यहाँ पे आजाद भाई ने अवार्ड लिया इस तरफ जी, कट टू दूसरी तरफ आजाद भाई रेड शर्ट और काली पैंट पहन के यूं चलते हुए आ रहे हैं, और गाना एक चलना शुरू हो गया। होए 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 होए। तनकीद करने वाले ये कहेंगे यार कि कोई पहली बार थोड़ी हुआ है कि कोई एक गाना जो है वो यूं हो गया हो, और 1 सेकंड में बदल गए हो कपड़े और ये हो गया। मैंने उसमें ये सोचा वो यूएन वाले जो अवार्ड देने आए थे वो कहाँ गए सारे?
वो क्या परफॉर्मेंस एंजॉय कर रहे हैं, उनका क्या हुआ, थोड़ा सा हमें बता देना। परफॉर्मेंस अगर वो ये बता देते आपको तो 4 घंटे की फिल्म 4 घंटे की फिल्म होती, उन्होंने कहा अच्छा वो बड़ा शार्प एडिटिंग शार्प थी ना, उन्होंने कहा हाँ इसकी स्मूथ ट्रांजिशन, वो लो भाई वहाँ पे बड़ा खूबसूरत ऐसे वहाँ पे सारा सीन होता है, गाना होता है। ये आप पूरी फिल्म इसी तरह करेंगे रिव्यू? क्या करें, बिट बाय बिट करेंगे मतलब, वरना 3.5 घंटे लग जाएंगे। मतलब लेकिन यहाँ तक तो मजा आ ये बताना जरूरी था। ये होती है परफॉर्मेंस होती है, टक 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 टक, यो गाना यो जेल में सारी खौतीन डांस कर रही होती है, बड़ा कोऑर्डिनेट, कभी दिन होती है कभी होता है कभी रात हो जाती है। कैसी लगी आपको? बड़ी हॉट जेल थी। हॉट जेल थी, इससे ज्यादा क्या कमाल जेल होगी। वहां पे सब जेल कैदियों के भी कॉस्ट्यूम्स थे, जेलर के भी कॉस्ट्यूम थे, आनंद फानंद वो कपड़े चेंज कर रहे थे, वो आ रहे थे, गाना गा रहे थे, बेहतरीन सब परफॉर्म। बंदा कहता है वाह दैट्स फैंटास्टिक, इससे ज्यादा खूबसूरत क्या बात होगी। बड़ा मजा आया मुझे तो वो पूरा सीक्वेंस देख के। मैं माइक अपना ठीक कर लूं, ओवर टू यू। जी नहीं, मुझे तो सीक्वेंसेस अब याद भी नहीं है, लेकिन ये मकसद यही था कि जितने लोग, मेरी तो मेमोरी में एज्ड है। आप कहती है मैं सीन बाय सीन चल सकता हूं। अगला सीन ये होता है वो बच्ची रिश्ता लेके आती है अपनी माँ का। बच्ची रिश्ता लेके आती है माँ का, वो क्यूट था सारा। माँ कहती है कि अच्छा, माँ कौन होती है? नैनतारा। एक और ट्विस्ट यार, यूं ट्विस्ट आ रहे हैं। अच्छा लो जी, यहाँ पे इनकी और क्योंकि हमारा हीरो पट्टियों वाला है, दिल का भी साफ है और नियतन भी अच्छा है और मॉरली और एथिकली अपराइट, बहुत अच्छा आदमी। वो कहता है यार मैं जो इसको बताना है, मौका नहीं मिलता उसको, हालात नहीं इजाजत देते, क्योंकि एक और मिशन आ जाता है। वो मिशन है हॉस्पिटल वाला मिशन। हॉस्पिटल वाला मिशन, एक और मिशन आता है जहाँ पे अब ये इस बार एक मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर को यरगमाल बना लेते हैं, किडनैप कर लेते हैं, गोली लगी हुई होती है, टू हाईलाइट के यार कि किस तरह से जो सरकारी अस्पताल है, मेरा तो अगर बच्चा बीमार हो तो मैं अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाऊँ, इतने अच्छे हालात हैं एटसेट्रा। हाँ मुझे गोली लगी तो मुझे गवर्नमेंट अस्पताल में लेके जाना, तो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज है, एंड लो एंड बिहोल्ड गोली लग जाती है। यही लोग मारते हैं और ये उनको गवर्नमेंट अस्पताल में ले जाते हैं। वहां पे जी इनका ऑपरेशन होना होता है, तो 5 घंटे के अंदर अंदर जी ये ऑर्केस्ट्रेट कराते हैं। 5 घंटे के अंदर अंदर जितने गवर्नमेंट अस्पताल हर हॉस्पिटल में फुल फैसिलिटी। इंडिया छोटा सा मुल्क है, ये इंडिया कितना बड़ा मुल्क होगा? 1-2 बिलियन लोग बस। 1.5-2 बिलियन लोगों का मुल्क है। कितने अस्पताल होंगे इंडिया में? बेल्ट है, बेल्ट मुल्क भी नहीं है, ऐसे एक स्ट्रिप है। कितने से अस्पताल होंगे इंडिया में? 5-6 अस्पताल होंगे मेरे ख्याल में। जाती कर रही हैं। अच्छा। 2-4 मेजर अस्पताल होंगे एग्जैक्टली। एक मेजर अस्पताल होगा और एक कोई छोटा क्लिनिक टाइप होगा। और थे कितने हैं? कितने थे मुझे नहीं पता कितने थे। हाँ। बहरहाल 5 घंटों के अंदर अंदर मेरे ख्याल 1700 या कुछ ऐसे थे हॉस्पिटल्स। एनीवे पूरे हिंदुस्तान के अस्पतालों में सारी मेडिकल सप्लाईज, सारे ऑक्सीजन टैंक, सब कुछ पहुंच जाते हैं, क्योंकि पता ये चलता है कि एक जो इनमें से लड़की है गैंग में, इरम, डॉक्टर इरम, ये एक बार बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही थी, कोई वबा फैल गई थी, कोई इस तरह का था, तो उनके हॉस्पिटल में इक्विपमेंट नहीं था, ऑक्सीजन टैंक्स नहीं थे। ये किसी के पैर पकड़ के ऑक्सीजन टैंक्स लेके आती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तब तक इट्स टू लेट एंड ऑल द किड्स अनफॉर्चुनेटली पास हुए। और उस वजह से, और सारा उसका इल्जाम भी उल्टा डॉक्टर इरम पे आ जाता है, जिस वजह से वो जेल में कि भाई कि इन्होंने कोई खांचाबाजी की और सब कुछ किया, इनकी नेग्लिजेंस की वजह से हुआ। तो फिर वो उनको बाजियाब कराते हैं, तो वो भी बुलवाते हैं मिनिस्टर से, कहते हैं कि आप आके एडमिट करें, वो करें जो भी वो उस वक्त उस हॉस्पिटल के इंचार्ज होते हैं या जो भी होता है। सारी बात मजे की बात क्या है किसी एक सीक्वेंस का दूसरे के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। यानी ये देखिए, ये ब्रिलियंट स्टोरी टेलिंग है, ये ब्रिलियंट स्टोरी टेलिंग है। कहीं से भी आप पिक्चर देखना शुरू करें, कहीं से भी कोई सीक्वेंस उठा के देख लें कि यार आज मेरा दिल चाह रहा है कि मुझे ना जो मेडिकल एक है ना, एक करप्शन, उसका एंड नजर आए, आप वो टिप उठा के देख लें। और किसी का एग्रीकल्चर में ज्यादा है, एग्रीकल्चर में आप वो देख लें। किसी का आर्म्स एंड एम्यूनिशन पे है, आर्मी के साथ, आप वो देख लें। आप यार देखें, जंग पे जा रहे हैं लोग, दुश्मन से लड़ने, बंदूकें नहीं चल रही। वो तो फिर अच्छा, फिर ट्विस्ट जो आता है, मेन ट्विस्ट वो यार मुझे बहुत जरूरी फोन आया। किसका? बहुत जरूरी फोन आया। कहाँ से? छोटा सा, आपने कैरेक्टर का नाम सुना होगा, आयरन मैन के नाम से। आयरन मैन? हाँ। वो क्या कह रहा था? स्टार्क टाइप नाम। हाँ। उसका फोन आया। क्या कह रहा है? उसने कहा यार ये जो डीलर्स है ना, मुझे इनका कांटेक्ट चाहिए, मैं तो झक मार रहा हूँ इतने सालों से। इतना तो नंबर दियो मैंने। अच्छा, ये सारी जब चल होता है ना, खूबसूरत सीन होता है हॉस्पिटल में, एक चॉपर आता है, चॉपर लैंड होता है, चॉपर में से हमारी खातून आ जाती हैं, पूरा एक उधर वो लड़ाई होती है, फाइट, ये वो लटरम पटरम, सारा चॉपर ये वो उड़ के है, अपने मुंह पे लगा लेते हैं। हाँ,
और फिर उसका बाल आ जाते हैं साथ, उसका वो डीएनए टेस्ट कराती हूँ, कहती हैं यार ये तो बहुत सारे लोगों के डीएनए से बनी हुई है, ये तो विग है। तो मैंने एक सेकंड के लिए सोचा क्या हीरो के अपने बाल नहीं हो, हीरो ने भी विग लगाई हुई है, ये क्या सिनेरियो है? अटेंशन टू डिटेल है, ये बहुत इन डेप्थ कहानी है, सरफेस पे नहीं है ये कहानी। लो जी, लेकिन क्योंकि हीरोइन को पता नहीं है कि ये जो बंदा है ये वही है, उसको तो नहीं पता था, वो तो एक आम से बंदे से मिली थी, उसकी बेटी रिश्ता लेके आई थी, बेटी को पसंद उसने कहा बेटी ने उसने कहा देखा यार कि ये बंदा जो है मेरी बेटी से बहुत प्यार करता है, उसने हामी भर ली। शादी की रात जब शादी हो जाती है, सारा सीन सिनेरियो ओके हो जाता है, लेफ्ट राइट सेंटर दोनों का सेटिंग। वो कहती है कि अगर ये पता चले तो मुझे बताना। नहीं वो स्केच दिया आपने, जरूरी बात आप स्केच बना लेती है। वो कहती है कि इसके हर डेकेड पे मुझे स्केच दो, हर डेकेड पे स्केच। और जैसे ही पता चले कॉल मी नो मैटर व्हाट। और वो उस वक्त कर रही होती है, उसका शादी मंडप में हो रहा था, फेरे लेने लगे, चल रहे थे, इन्फॉर्मेशन उस तक नहीं पहुंचती, फेरे हो जाते हैं। कट टू सुहाग रात। हाँ जी, सुहाग रात पे हमें पता लगता है कि इन पे हो जाता है अटैक। पुलिस को भी पता लग जाता है कि आजाद ही वो बंदा है जो ये ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है सारे ऑपरेशन, और समहाउ हमें पता लगता है कि विलन को भी पता लग गया, और विलन उठा के ले जाता है इसको साथ। being the fourth largest arms and ammunition dealer in the world। वो तो तब था फ्लैशबैक में, इस वक्त तो वो नंबर 1 है। अच्छा नंबर, ठीक, I'm sorry, नंबर 1 है वो, नंबर हैंड्स डाउन वो नंबर 1 विद फॉल्टी गन्स, वो नंबर 1 बन गए। फॉल्टी इवन पिस्टल्स, हाँ वो नंबर 1 बन गया, हालांकि उसकी पिस्टल चलती नहीं है जब चलना चाहे, चलानी हो। लो जी, यहाँ पे हमें जब पता चलता है कि विलन मारने लगा है हीरो को, और हीरोइन को तो गोली मार ही देता है, एक और हीरो की एंट्री होती है। तो जैसे अंधेरी रातों में शहंशाह आता है, इस तरह एक ग्रे बालों वाला हीरो का वर्जन आप देखते हैं। तो आप 1+1+2 करके जब देखते हैं तो आपको लगता है कि यार ये हो ना हो इस हीरो का बाप है, और ये वही बंदा है, और ये जिंदा था जो शुरू में था। क्योंकि आप ब्रिलियंट को स्टोरी खुलती है कि ट्रेन के अंदर जब एक पुलिस वाले के साथ इसका आमना सामना होता है आजाद का, एज द ओल्डर वर्जन ऑफ हिमसेल्फ, जो उसने अपने ही कोइंसिडेंस हुआ है, ये इत्तेफाकन हुआ है कि उसने अपने बाप का वो पट्टी वाला सारा सिनेरियो और बाप की गंज उसने अडॉप्ट कर ली थी। ये जीन्स में था, ये जीन्स में था उसकी, आप ज्यादा ना करें, क्योंकि उसको अदरवाइज आमना जी को पता था। कैसे पता था उसको तो नहीं पता था कि मेरा बाप पट्टियों में था, ये तो अपनी माँ की कोख में था तब, और माँ और बाप भी अलग हो चुके थे। बिल्कुल। तो बात आपको ये नहीं पता थी इसको कि इसके बाप का ये इस तरह का हुलिया था। ये आप देखें, ये अटेंशन टू डिटेल है। आप देखें इतनी एडवांस आमना जी, ये नासा का फोन आ गया। आपको नासा का फोन, नासा ने फोन करके ये कहा कि भाई ये कौन सी टेक्नोलॉजी है जहां पे बेटे को कोक में पता लग गया है कि बाप के साथ ये होनी हुई है, और बाप की इस तरह की वहां पे, और वो एवटार उसने अडैप्ट कर लिया। क्या था? ब्रिलियंट अपने बाप के नाम पे विक्रम राठौर, और बाप का नाम वो इस्तेमाल भी कर रहा है। अच्छा, इसमें भी कोई नहीं है कि जब उसका बाप ये इस अपीयरेंस में था, कोई और कनेक्शन नहीं था वहां पे कि उसकी माँ ने देखा हो, या माँ के किसी कॉलीग ने देखा हो, या इसके अपने कॉलीग ने उसको तब देखा हो। देयर वाज नो वे फॉर आजाद टू नो कि विक्रम राठौर, जब वो उसके साथ पूरा इंसिडेंट हुआ, उसके बाद उसने मुंह पे पट्टी बांधी हुई थी और उसके बाल शेव हुए थे। नहीं, इट्स एज इफ वो माँ की कोख से पूरा फर्स्ट हाफ देख के आया ऐसे इसी फिल्म का। जी, बहरहाल यहाँ पे आपके विक्रम राठौर की एंट्री होती है, इंटरवल क्या खूबसूरत आपको बात पता लगती है। थोड़ा सा मैं आपको स्पॉइलर देने लगता हूँ। अब सिनेरियो क्या होता है, अब जल्दी से हम इसको रैप अप करें। होता यह है कि आप बैक स्टोरी में जाते हैं कि ये मसला क्या, शुरू कहां से हुई कहानी, तो आपको पता लगता है विक्रम राठौर एक बहुत मतलब है हाई फाई एक आर्मी का एक बंदा होता है। हाँ, आर्मी का जवान होता है, जवान बेसिकली वही था जी। इसकी एक बीवी होती है बहुत खूबसूरत, प्लेड बाय दीपिका पादुकोण। इन दोनों का आपस में एक अंडरस्टैंडिंग होती है, बड़ा प्यार होता है, लव मोहब्बत सब कुछ अपना सीन होता है। ये जो भाई होते हैं विक्रम राठौर, जो अब हम पिछले स्टोरी में चले गए कि ये बाप कौन है आजाद का। विक्रम राठौर जो होता है वो आर्मी जाता है ऑपरेशन पे, वहां पे उसकी गन चलना बंद हो जाती है, जिस वजह से अनफॉर्चुनेटली एक उनका कॉलीग जो है वो फौत हो जाता है। फिर उनको पता चलता है यार कि ये जो मसला था ना, ये गनों में मसला था। तो वो कहता है यार कि जिस बंदे ने हमें गन बेची है, आर्म्स डीलर को बुलाया जाए। वो आर्म डीलर वहां पे आता है, उसके पूरा पता चलता है यार कि ये वाकई में गने फॉल्टी थी। आर्म डीलर को अड़ी हो जाती है इस बंदे के साथ। वो कहता है यार ये बंदा जो है जेन्युइन नहीं है, कि ये बंदे ने हमारा राज इस तरह किया, और मैं तो ऑन माई वे टू बिकमिंग द नंबर 1 आर्म डीलर इन द वर्ल्ड हूँ, ये रास्ते में आ गया, इसको फड़का दो। तो ये इसकी बीवी को भी मारने लगते हैं, और इसको बिलखुसूस वो अगवा करके ले जाते हैं विक्रम राठौर को।
विक्रम राठौर को ये लेके जाते हैं एक C-130 जहाज में, आमना जी, नॉट एनी ऑर्डिनरी प्लेन, C-130। अब मेरा जहाजों से इतना कोई गहरा ताल्लुक है नहीं है, लेकिन वन वुड अज्यूम कि इतना बड़ा जो जहाज है, कम से कम कोई 20, 25, 30 हजार फुट की बुलंदी पे तो उसको उड़ना होता होगा। आप एक सीक्वेंस देखते हैं जब आपको पता चलता है कि विक्रम राठौर की मेमोरी क्यों गई, कि वो उस जहाज में 6 गोलियां या 7 गोलियां उसको लगती हैं, या 4 गोलियां या 5 या 3, मुझे माफ कर दिएगा अगर मैंने एक गोली ज्यादा बता दी, क्योंकि लगने को तो एक गोली भी काफी होती है, लेकिन उसको कुछ 4-5 गोलियां लगती है। उसके बाद वो मिनिमम 20,000 फीट की बुलंदी से, क्योंकि बहुत सारे बादल होते हैं, 25-30 हजार फीट वैसे कहीं नहीं गए, लेकिन चलो 20,000 फुट की बुलंदी से वो जहाज से गिरता है नीचे। ना कोई पैराशूट है, ना कोई उसको कोई सेफ्टी जैकेट उसने पहनी हुई है, वो आता है। और आप देखें अटेंशन टू डिटेल के, उन्होंने दिखाया कि वो दरख्तों के पत्तों के बीच से होता हुआ आता है, जो वेलोसिटी अब्सॉर्ब कर लेते हैं उसकी। टू बी फेयर, दरख्त के जो पत्ते होते हैं, नहीं, पहले बादल अब्सॉर्ब करते हैं, बादलों ने किया, फॉल ब्रेक करते हैं। और उस दिन करनी ऐसी थी कुदरत की कि हवा नीचे से ऊपर की तरफ जा रही थी। एक हवा ग्रेविटी ना एंटी ग्रेविटी चल रही थी, कुछ एक वो फिनोमिनन था वहां पे कि ग्रेविटी उल्टी हो गई थी जी। सिराज भाई के भी तो फूल उल्टे चले जाते हैं, ग्रेविटी डिफाई कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर अतली ने ग्रेविटी डिफाई कर दी तो कौन सी बड़ी बात है। बेसिकली उसने सिराज भाई के ड्रामे देखे, उसने कहा यार ये फूलों की पत्तियां अपनी मर्जी से जहां जहां गिर सकती हैं, तो ये भी तो ऐसे हो सकता है कि जब वो एंटी ग्रेविटी आराम आराम से नीचे आया, फूलों की उससे होते होते होते, अब नीचे क्या था, पानी था, लकीली जमीन पे नहीं गिरा, पानी में गिरा, लेकिन पानी के अंदर भी जाके उसका सर आमना जी एक पत्थर को लगा। और मैं आपको इस पत्थर के बारे में बताना चाहता हूं। हाँ। ये पत्थर इतना आमना जी टेक्निकल पत्थर था कि ये दिमाग के सिर्फ उस हिस्से पे जाके लगा जहां पे इमोशनल मेमोरी गई है, मसल मेमोरी नहीं गई। ये होता यही है, वैसे ये हकीकत है। ये जो पत्थर था, मुझे फोन आ गया, जो लोग पत्थरों को स्टडी करते हैं, आर्कियोलॉजी वाले, कह रहे हैं यार ये पत्थर कहां से मिलेगा, कह रहे हैं ये यूनिक पत्थर है कि ये पत्थर लगा है चच्चू को, और सिर्फ इतनी स्पीड। आप देखें व्हाट आर द ऑड्स, एक बंदा जहाज से गिरा है, बादलों में से होता हुआ है, दरख्तों झाड़ियों में से पानी के अंदर गया है, पानी में उसकी टक्कर भी पत्थर के साथ हुई है, लेकिन उसकी मसल मेमोरी नहीं गई, उसकी सिर्फ उतनी मेमोरी गई है, राइट अमाउंट, राइट बैलेंस की मेमोरी गई है कि वो रिश्तों को पहचानना भूल गया। यार ये मैं न्यूरो साइंस जो है हैरान रह गई है। अल्लाह का वास्ता है, बस कर दे, ये फिल्म कभी खत्म नहीं होगी, बस कर दे, मैं मजीद नहीं कर सकती है। न्यूरो साइंस कह रही है यार, पैट्रिक डेम्सी का तो नहीं फोन आया क्या कहने के लिए कि यार इनका नंबर दें, तो कोई मेडिकल साइंस की नई लेवल चलेगी। हमने ग्रेस एनाटॉमी के 10 और सीजन निकालने हैं। हद हो गई यार, मैं क्या कहूं। मैं बात ये है कि रोस्टिंग तो ये एंड तक चलेगी। बात ये है कि इट वाज अ मैराथन ऑफ अ फिल्म, इट वाज अ मैराथन ऑफ द फिल्म, जो मैंने देखी एग्जैक्टली विद दिस स्टेट ऑफ माइंड, क्योंकि मुझे पता था कि आपने रोस्टिंग करनी है, और उस रोस्टिंग के अलावा आप कुछ कर नहीं सकते। कुछ है कर सकते हैं नहीं, बट द फिल्म हैज डन हाउ वेल, प्लीज। आई डोंट नो, आई डोंट ट्रस्ट दोस नंबर्स एनीमोर। You don't trust? No, I trust the numbers. I trust the numbers because, yeah, the thing is that the film appeals to a nationalist at every level. Every level. मैथ्स ओरिएंटेड है यार, और क्या चाहिए। दो शाहरुख खान हैं, खूबसूरत लड़कियां हैं, डांस गाने भी हैं, एक सुपर हिट गाना भी हो गया छलिया, और आपको हर चीज़ मिल रही है। एक्शन मिल रहा है, रोमांस मिल रहा है, गाने मिल रहे हैं, कॉमेडी मिल रही है, नॉस्टैल्जिया मिल रहा है, नेशनलिज्म मिल रही है, जो इश्यूज हैं वो एड्रेस हो रहे हैं, और क्या चाहिए। अच्छा, मेरी नाकिस जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो है 1148 करोड़, 1148 crores which is over. It's a Red Chilli production. 1.2 billion Indian rupees. It's a Red Chilli's production. It's been watched all over the world. Super hit. इंडिया में इसकी जो नेट कलेक्शन है वो 643 crores, 643 crores, yes. और ग्रॉस जो है वो 62 crores. 762 crores. जो अतली हैं डायरेक्टर, आई थिंक उनकी ये 5वीं फिल्म है, चौथी या 5वीं फिल्म है। बट फिल्म की बात ये है कि you can, this could have been 6 films easily. मेरा दोस्त है उस्मान, उसने कहा कि it was like a Twitter thread on Shahrukh, on the greatness of Shahrukh Khan, and that's what it was. Like every tweet was a tribute to Shahrukh, every appearance was a tribute to Shahrukh, how great Shahrukh is, and it's great. I'm somebody who loves Shahrukh Khan, but
I mean, it is what it is. What do you expect? यार आपने ये फिल्म बनाई है तो we can't sit and like I said, yeah, I couldn't take a clean shaven Shah Rukh Khan. It was very disturbing. My favorite Shah Rukh was Vikram, like the grown up, the Dada. बिल्कुल. Abu Vikram. And to be fair, वो वाला शाहरुख performance wise and everything was great. But जो शुरू वाला शाहरुख था ट्रेन में, what's up with that fake deep voice यार? Why does he make that up? It's quite annoying. वो जो करता ना, why does he do that? Whisper acting and the fake deep voice. No, I can't take the clean shave Shah Rukh, but I need the stubble and the हल्का सा 5 o'clock उसमें सही लगते हैं. लेकिन ये है कि and I'm sorry, the actor who's played villain, I mean, what was that performance? It's quite ordinary performance. So they had taken so much from different films. For example, एक आपने notice किया होगा, Bane भी आपको मिल गया एक, जिसका वो लगा होता है मुंह पे, वो भी था. फिर वो जो एक मुंह पे covered होता है, वो भी बैटमैन से derived कोई हर चीज. So there was borrowed from here and there. शुरू के जो sequence था मुझे लगा it was very very RRR inspired. There was a lot of वो जो पूरा था, the way the slash fest शुरू होता है, वो मुझे काफी ठीक नहीं बाहुबली का वो उसका वो आबशार और वो सारा था. बिल्कुल, तो वो काफी सारा था तमिल और साउथ इंडियन सिनेमा से इंस्पायर्ड था. अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है नयनतारा, तो पता नहीं शायद साउथ में नयन इस तरह प्रोनाउंसिएशन, आई डोंट नो. नयनतारा, नर्मदा राय, विजय सेतुपाथी एज काली गायकवाड़ जो है. नॉट अ फैन ऑफ हिज परफॉर्मेंस. आई थॉट इट वाज क्वाइट ऑर्डिनरी एज विलन. अगर आप शाहरुख खान के अगेंस्ट एक विलन इस तरह का लेके आ रहे हैं, मुझे कोई ऐसी परफॉर्मेंस उनकी नहीं लगी. दीपिका पादुकोण एज ऐश्वर्या राठौर एंड होस्ट ऑफ अदर पीपल. डायरेक्टेड बाय अतली, स्क्रीन प्ले बाय अतली एंड S. Ramana Girivisavan. I'm sorry if I'm not able to pronounce your name correctly. Dialogues by Sumit Arora. Story by Atli himself. Produced by Gauri Khan. बड़ा आपने देखा. And Gaurav Verma. तो ये सारे इसके क्रेडिट्स हैं. अब एंड में जो होता है वो फिर एक और ही वो जो सीक्वेंस है वो ट्रक वाला और फिर मशीन्स वाला, वोटिंग मशीन्स वाला. मतलब मैं कि बात करते हुए भी एग्जॉस्ट हो गई. इट वाज एग्जॉस्टिंग. फिर स्पेशल अपीयरेंस बाय संजय दत्त, सीक्वेंस पे सीक्वेंस संजय और वो सब कुछ सीक्वेंस पे सीक्वेंस और पूरी कहानी वो बताती है बैठ के जेल के अंदर उसको, नयनतारा को. एज अ हार्डकोर die-hard Shah Rukh Khan fan, I'm not too happy with the kind of cinema that Shah Rukh has ventured into. I completely understand that cinema is a mass audience का mass medium, जहाँ पे आपने obviously एक बहुत बड़ी तादाद में, अगर खाली आप इंडिया की बात करें तो 2 बिलियन लोगों का मुल्क है, उसमें हर तरह के लोग हैं और हर तरह की ऑडियंस है. आपने उनको देना होता है इस तरह का काम. बट जो शाहरुख का काम जिसने उनको शाहरुख खान बनाया वो भी काफी मास ओरिएंटेड था. वो भी काफी मास था. वो कर नहीं सकते ना हसन अदद से. she can't be a Raj or a Rahul. नहीं, मैं मेरे लिए जो शाहरुख खान की आज तक की सबसे जबरदस्त परफॉर्मेंसेस थी वो अंजाम थी, वो डर थी, वो राम जाने थी, वो बाजीगर थी. मुझे आज भी अगर आप बोलें, ऑफ कोर्स आई लव दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, बट बारिंग दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे एंड मे बी कभी खुशी कभी गम, कुछ होता है और दिल तो पागल है और इवन वीर ज़ारा, दोज आर नॉट माय फेवरेट शाहरुख खान. मेरी तो बिल्कुल ही फर्क है ना. मेरे तो आई रियली एंजॉयड लाइक अ पहेली और आई रियली एंजॉयड लाइक अ स्वदेश और a Chak De India. Those were the films I really enjoyed and they were like completely different. हाँ, so मेरे लिए जो शाहरुख खान है, even like a Trimurti, I loved him in Trimurti. मुझे वो वाला शाहरुख खान पसंद है. हाँ, तो पर I'm okay with him experimenting and transitioning. I mean, it's working. I'm okay with that. And I think he's experimenting with all kind of genres. वो भी आप देखेंगे. ऐसा नहीं कि वो नहीं करेंगे. But ये जो सिनेमा का ये वाला स्केल है ना, देखें, आई अंडरस्टैंड आपकी जो ब्लॉकबस्टर हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर फिल्म्स होती हैं, आपकी जो टॉम क्रूज की फिल्में होती हैं, वो भी इसी तरह की होती हैं. ड्वेन जॉनसन जिस तरह की फिल्में कर रहा है आजकल, वो भी इसी तरह की होती हैं. फास्ट एंड फ्यूरियस होती हैं. उसमें भी आपका लार्जर देन लाइफ और उस तरह की चीजें होती हैं. उसमें भी रोस्टेबल मटेरियल बहुत होता है. मैंने कौन सी देखी थी, टॉम हॉलैंड की अभी कोई फिल्म देखी थी, वो भी यही था. वो C-130 से छलांग लगाता है, वो गाड़ियां गिर रही होती हैं, गाड़ियों के साथ आता है.
but there was some semblance of like वो कि गाड़ियों में पैराशूट होता है. It's just shot better otherwise. उस पैराशूट गाड़ियों में पैराशूट तो था ना, ये तो बगैर पैराशूट के गिर गया ऊपर से. You know, टॉम क्रूज अगर कोई स्टंट करता है तो कोई थोड़ा बहुत तो उसका क्लिफ से उसने किया है, तो चलो हमने उसकी मेकिंग देखी 50 बार देखो, एक्चुअली उसने शूट किया, सब कुछ किया, जहाज के साथ लटका, वो एक एफर्ट होती है, वो एक अलग तरह का होता है. ये तो था कि इट वाज लाइक ऑल ओवर द प्लेस, इट वाज लाइक पटाक पटाक पटाक. लॉजिक has left the chat, has gone home, went to sleep, had a heart attack midway through the night, and has died. Fantasy है. Fantasy. Enjoy किया आपने लेकिन? नहीं, मैंने नहीं enjoy किया. अब लग तो रहा है आपने बड़ी. मैं enjoy इस sense में की कि it was so roastable. Right. It was so roastable that entire वो scene, वो जिस तरह से वो ट्रकों के साथ वो होता है, वो पूरा scene वो आता है. बस हसन, बस on that note, ऊपर उड़ के वो बाइक पे आता है. वो बाइक उड़ रहा होता है उसका, जब वो आता है ऊपर से. विक्रम राठौर ट्रक वाले सीन में जब आजाद ट्रक चला रहा होता है, he's actually suspended in the air. The bike is actually a flying bike जिसके ऊपर वो आता है. But this is a lot of, I don't know if you've watched South Indian cinema, उसमें भी बहुत far fetched action होता है. Off मैंने KGF अभी खत्म की 2 महीने पहले, उससे पहले RRR हमने बात की, हमने बाहुबली देखी. ये सारी फिल्में भी अगर आप देखें, लार्जर देन लाइफ, वो सब कुछ चीजें हैं, बट समहाउ वो है उस realm के अंदर, वो सिग्नेचर है. शाहरुख का सिग्नेचर ये नहीं है ना. When I see Shahrukh doing that, I don't see Shahrukh as a leader. I see Shahrukh as a follower, and that hurts me as a die-hard Shahrukh Khan fan. I don't want him to be a follower. I want him to be a leader in whatever he does, and that's for him to figure out. यार, you tell me कि यार कि मैं शाहरुख खान को बताऊंगा ये करे वो करे, नहीं. मुझे ये पता है कि वो क्या ना करे, क्योंकि मैंने देखा, अगर मैं 75 फिल्में उसकी देखी हैं, तो मुझे पता है यार कि वो क्या उसकी पोटेंशियल है और क्या वो कर सकता है. आई डोंट वांट हिम टू बी अ फॉलोअर, आई वांट हिम टू बी अ लीडर, दैट्स ऑल. ठीक है जी. आपने जो स्पीच देनी थी वो क्या थी? वो मैंने दे दी. वो क्या थी? ये कि it appeals to the masses, it works. ठीक है, कि despite all the roastable material, it works. But I also have to say, जब मैं देख रहा था, maybe we too harsh on our content यार, local content. No. At times. No, because जिस तरह की लॉजिक सस्पेंड कर देने वाली चीजें जवान में हुई हैं, आपकी जो लॉजिक सस्पेंडिंग चीजें थी कि वो हाई क्वालिटी के अंदर बनाई जाएंगी, आप उसको भी माफ कर देंगे. किसको? मैंने तो नहीं माफ की जवान की. किसकी? जवान की नहीं की, लेकिन पब्लिक ने तो पसंद किया ना. हमने नहीं माफ किया. तो पब्लिक हमारे ड्रामों को भी पसंद करती है. हमने नहीं माफ किया तो ठीक है, बात तो है. It's not getting great reviews. I mean, people out, the critics have said, called it what it is. An exhausting film. So ऐसी बात नहीं है. वो बात जो है वो है. I mean, it would also be unfair to call it a film, because as I said, it's a tribute to Shah Rukh Khan and what he can do, and it's great that he can still pull off a Jawan at almost 60. Absolutely. 60. He's 58. So 58 पे, 59 पे to give us a Jawan. And वो किसी ने उस दिन बड़ी एक interesting meme share की हुई थी. मोहब्बतें वाले सारे actors, what they look like now, like Uday and Jugal and what they look like now and what Shah Rukh looks like now, who was their teacher in Mohabbatein. So credit where it's due. Of course, Shah Rukh has worked tremendously on his aura, on his persona, on himself, physically and everything, and which is why we love him so much. But then we don't expect him to be a follower. Then that's the bottom line. On that note. यार आपने अभी, मैं second half तो रहता था. मैं आप अकेले लगे रहे. आपने मुझे मौका नहीं दिया. नहीं ठीक है, it's fine. On that note, ख़वातीन हज़रात, आपका शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया. रिव्यू तो नहीं था ये, एक ट्रिब्यूट था हमारी तरफ से भी एक जवान को और शाहरुख खान को. अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. खुदा हाफिज़.